हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे घर में फंक्शन क्या था। और ये क्लिप आदित्य के बर्थडे से अगले दिन की है। यहाँ पे कीर्तन होने जा रहा है और अभी आगे बात करेंगे। आगे सब कुछ मैं आपको बताऊँगी डिटेल से, क्या है कैसे है। लेकिन उससे पहले चलिए लगा लेते हैं माता रानी का जयकारा। माता तेरी सदा ही जय। तो माता रानी की जोत जग गई है। चलिए थोड़ी सी देर कीर्तन का आनंद लेते हैं, फिर आपको पूरा बताऊंगी कि ये किस उपलक्ष्य में कीर्तन हो रहा है और क्या फंक्शन है।
अब यहाँ से ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या फंक्शन हो रहा है घर में, किस चीज़ का हवन हो रहा है, किस चीज़ का कीर्तन हो रहा है। तो ये माघ मास की एकादशी के दिन मम्मी ने यानी मेरी सास ने किया था एकादशी व्रत का उद्यापन। तो उसी के उपलक्ष्य में एकादशी के दिन कल यहाँ पे हो रहा था कीर्तन, और आज द्वादशी वाले दिन उद्यापन होगा। तो उद्यापन में जो कुछ भी होता है वो सब हमने तैयारी कर ली थी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प की थी मेरी दोनों मासी सास ने, क्योंकि हम बच्चों को तो कुछ इतना पता भी नहीं था। और मम्मी ने व्रत किए थे तो मासी सास ने जो जो बताया, जैसे जैसे बताया तो वो सब किया। और आधी से ज़्यादा तैयारी तो मासी जी और ने खुद ही कर ली थी। तो मैं यहाँ पे उन दोनों का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। अगर वो ना होती तो शायद ये फंक्शन इतनी धूमधाम से ना हो पाता। और मम्मी जी बैठी हैं चेयर पे। और वैसे तो मम्मी जी के हाथ से ही सारी पूजा होनी थी, लेकिन मम्मी जी ने नी रिप्लेसमेंट करवाया था, यानी गोडों का ऑपरेशन करवाया था घुटनों का, जो कि कामयाब नहीं रहा। और जिसकी वजह से मम्मी ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, ज़्यादा बैठ नहीं सकती हैं। तो इसी वजह से पंडित जी ने बोला कि अगर आपसे ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता है हवन में तो आपकी जगह आपके बड़े पुत्र और पुत्रवधू यानी भैया भाभी भी बैठ सकते हैं। आप उनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में बिठा दीजिए, उनसे संकल्प करवा दीजिए। एक बार संकल्प करके मतलब उनको आप जिम्मेदारी दे सकते हैं अपनी पूजा विधि जो भी है हवन की करवाने की। तो यहाँ पे भैया भाभी बैठे थे और साथ में बैठे थे मैं और मेरे हस्बैंड। और जो मेरी जेठानी है वो, उनको भी थोड़ी सी घुटनों में प्रॉब्लम है, एक घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो भी नीचे नहीं बैठ सकती हैं चौकड़ी मार के। तो इसलिए उनको भी स्टूल दे दिया था बैठने के लिए, ताकि वो भी कंफर्टेबली बैठ सकें। और बस उसके बाद हवन स्टार्ट हो गया था, सभी गेस्ट भी आने लगे थे। ज़्यादा हमने बड़े पैमाने पे नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे किया था, पर फिर भी जो भी मेरी नंदे हैं, मेरी फूफस यानी कि बुआ सास वगैरह हैं, जो भी हमारा भाईचारा है, सबको हमने बुलाया था। और बस अड़ोस पड़ोस भी हमारा शामिल हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना, पड़ोसियों के बिना और रिश्तेदारों के बिना कोई भी शुभ काम कभी पूरा नहीं होता। तो इसी तरह से बस यहाँ पे ये गठबंधन हो रहा था भैया भाभी का, और इसके बाद हवन शुरू हो जाएगा। तो यही वो फंक्शन था जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। एकादशी व्रत का उद्यापन करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा काम होता है। और अगर मेरे ससुर जी होते तो और भी अच्छा लगता, पर भगवान के आगे ना कभी किसी की चली है और ना ही चलेगी। चलिए, जो भगवान को मंजूर है वही सही। जैसा भी हो पाया, जो भी हो पाया, हमने यथाशक्ति यथा इच्छा मम्मी की जो भी इच्छा थी वो करते हुए पूरी कोशिश की कि ये काम अच्छे से हो जाए। तो चलिए, आ जाइए आप सब भी हमारे साथ हवन में शामिल हो जाइए। थोड़ा सा पुण्य आप लोग भी कमा लीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। और अब भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है। बाद में ये चरणामृत जो है वो सभी रिश्तेदारों में, जो भी मेहमान आए हैं, जो भी घर के मेंबर्स हैं, सब में बटेगा।
चाय भी पानी भी भैया, चाय अंदर से ले लो। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विष्णु पादोतम पिता पुनर्जन्म न विद्यते। अब ये जो कर्नाटक है सबको बातें जैसी वो दे रही लाले सत्ता सामग्री ले लो सारे सामग्री ले लो सारे। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु। ओम मयः पृथिव्यां मा मय ओषधीषो वयो दिवयन्तरिक्षे पयोराः वयस्वदेः प्रायः सन्दुर्वह्यं महाविष्णोरराटमसे विष्णुः सर्वद्रेष्ठो विष्णुः देवता वागुदेवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता शुभो देवता पुत्रः देवता आदित्यो एकः बोलिए श्री यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे जनों के संकट दास जनों के आवे गोड़े बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तुम हरि ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण परुम किसकी स्वामी शरण परुम किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन दूजा मैं आस करूं मैं किसकी। हरि ओम। और फिर हवन के बाद जो भी पंडितों को देने का सामान था वो यहाँ पे हमने 27 पंडितों के लिए 27 थैले तैयार किए थे। तो ये वही सब सामान है। इसके हवन के बाद पंडितों को जिमाया गया था। जो भी भोजन बना था सारे पंडितों को बिठा के और भोजन करवाया गया था। उसके बाद सबने फिर प्रसाद ग्रहण किया था और उसकी मैं कोई भी शूट नहीं ले पाई। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप सबको पता ही है, एक तो गौरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कुछ फिर जब घर में कोई काम हो, कोई फंक्शन हो तो गेस्ट वगैरह भी आए होते हैं, तो ऐसे में कैमरा उठाना याद ही नहीं रहता और वैसे भी टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि सारे काम फटाफट करने थे। और ये है कुछ एक्स्ट्रा सामान 27 पंडितों को जो दिया था उसके अलावा, जो कि यहाँ पे दिया जाता है, शैयादान इसको बोलते हैं, तो वो भी किया था। इसमें ये आप देख सकते हैं गैस, चूल्हा, बर्तन, सूट, छाता, फोल्डिंग, बिस्तर, गरम ठंडा, चप्पल, जूते और पानी के लिए कैंपर या बोतल, जो भी आपसे बन पड़े वो सभी यहाँ पे दान किया जाता है। दक्षिणा भी होती है और साथ में यथाशक्ति जो भी आपका वो हो, आप जेवर वगैरह अगर दे सकते हैं तो वो भी होता है। तो बस यही कुछ था जो आप सबके साथ में शेयर कर पा रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको मेरी व्लॉगिंग अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि आगे मेरा जो भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।